हेलो नमस्ते दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल हंसा क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लेके आए हैं सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। तो दोस्तों ये हम आपको एकदम आसान ट्रिक के साथ सॉल्व करके बताने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारे पास जो पहला प्रश्न है वह है दोस्तों एकदम सिंपल है कि 2500 रुपये का 5% वार्षिक एसआई दर से 4 वर्ष का एसआई क्या होगा। एसआई मतलब दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। ठीक है, तो 2500 रुपये का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष का एसआई क्या होगा। तो हमको दोस्तों कुछ नहीं करना है, इसमें सिंपल एक फॉर्मूला लगाना है, RT का फॉर्मूला, अर्थात रेट इनटू टाइम। ठीक है दोस्तों, रेट इनटू टाइम। तो दोस्तों हमारे पास रेट कितना दिया हुआ है 5% और गुना क्या है टाइम है 4। तो टोटल दोस्तों हो गया 5 चौके 20% हो गया हमारा टोटल अमाउंट का। तो यही जो 2500 यहाँ दिया हुआ है दोस्तों, तो 2500 अगर 20% होता है तो 2500 का 20% दोस्तों हम निकालेंगे यहाँ पर। 2500 का 20% बराबर होता है 1/5, उसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है, 5 से काट देंगे तो यहाँ 500 आ जाएगा और हमारा आंसर भी हो जाएगा दोस्तों 500 एसआई। ठीक, तो दोस्तों उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारे पास कि किसी धन का 15% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 600 रुपये होता है, तो वो धन क्या होगा। तो दोस्तों इसको भी उसी तरह करना है जैसे यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों कि हमारा जो R और T दिया हुआ है, इसमें R दिया हुआ है 15% और टाइम दिया हुआ है 2 साल। तो दोस्तों ये हो गया हमारा टोटल 30% हमको ब्याज मिल रहा है। और किसी धन का 15% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 600 रुपये ब्याज मिलता है दोस्तों। ठीक, 600 रुपया इंटरेस्ट मिलता है। तो हमको इधर 30% इंटरेस्ट मिलता है और 30% का वैल्यू तो कितना है 600। ठीक, तो हमको 100% निकालना होगा, मूलधन निकालना होगा। तो इसको अगर 30 से काट देंगे और 100 से गुना कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये 1 0 1 0 कट गया, ये 3 20 से कटेगा तो 20 गुना 100 बराबर दोस्तों हो गया आपका आंसर 2000। सही है दोस्तों। अब नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारे पास कि कौन सी धनराशि साधारण ब्याज की 6% वार्षिक दर से 5 साल में 6500 रुपये हो जाएगी। तो दोस्तों इसको भी बनाना आसान ही है, जैसे हमको यहाँ पे दिया गया है रेट 6% और टाइम 5 साल। तो दोस्तों हमको RT करना है। RT बराबर कितना हो गया दोस्तों 6 गुना 5 30%। ठीक है दोस्तों, तो और ये क्या है दोस्तों 6500 रुपये हो जाएगी, अर्थात ये इसमें मूलधन भी है और ब्याज भी इसी में जुड़ा हुआ है, अर्थात ये मिश्र धन है। तो ये 30% हमारा ब्याज हुआ और मूलधन हुआ दोस्तों 100%। तो इसी 6500 को दोस्तों हम 130% से भाग देंगे, 130 से भाग देंगे और इसके ऊपर 100 से गुना कर देंगे तो हमारा मूलधन आ जाएगा दोस्तों। इसको भाग देंगे तो क्या हो गया ऊपर 50 आ जाएगा दोस्तों। 50 गुना 100 बराबर 5000 हमारा आंसर रहा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। अब अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे पास कि यदि कोई धन 20 वर्ष में 4 गुनी हो जाती है तो वार्षिक साधारण ब्याज ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, तो ये इसमें पूछ रहा है कि 20 वर्ष में 4 गुनी हो जाती है। तो दोस्तों मान लीजिए हमारा जो मूलधन था वो 100 था, ठीक है,
और वो 20 साल में दोस्तों 4 गुनी अर्थात 400 हो गया। तो इसमें हमारा डिफरेंस कितना का रहा? 300 का। यही हमारा इंटरेस्ट रहा दोस्तों, अर्थात ब्याज रहा। तो यही जो इंटरेस्ट है दोस्तों 300 को हम जब टाइम से भाग दे देंगे 20 से, तो हमारे पास 15% वार्षिक आय इंटरेस्ट रेट आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये 15% इसमें हमारा आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारे सामने। प्रश्न है कि कोई राशि 8 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, तो यह राशि कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी। तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला है दोस्तों, जो ये है T2 बराबर N2 -1 और यहाँ N1 -1 इंटू T होता है दोस्तों। तो इसको जब हम सेटअप करेंगे नंबर को आप उसके हिसाब से बैठाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा ठीक है दोस्तों। तो इसको हम इसी तरह बैठाएंगे जब, तो N2 हो गया दोस्तों हमारे पास 5 साल -1, और यहाँ पर फिर नीचे N1 है 3 ईयर्स -1 इंटू दोस्तों यहाँ पर 8 हो जाएगा। अब जब इसको हम काटेंगे तो क्या होगा दोस्तों, इधर जैसे यहाँ 4 बचा दोस्तों, नीचे 2 बचा, इधर 8 बचा। अब इसको 2 से 8 को काटेंगे तो 4 चौके हमारा आंसर 16 ईयर्स होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा जो 6ठा नंबर का प्रश्न है वह है दोस्तों कि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 2400 रुपया 5 वर्ष के लिए 2760 हो जाता है, और अगर उसको हम 2% ज़्यादा दर से देते तो हमारा मिश्रधन कितना होता है। ठीक, तो ये चीज़ हमको निकालना है। तो इसको निकालने के दोस्तों हमको पहले जो एक्चुअल रेट लगा है उसको हमको निकालना पड़ेगा। तो एक्चुअल रेट निकालने के लिए हमको करना क्या होगा कि जो हमारा मूलधन है दोस्तों 2400 और ये 2760 मिश्रधन है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। इन दोनों का जो डिफरेंस दोस्तों वो 360 है, और ये किस साल में लग रहा है दोस्तों, 5 साल में लग रहा है। जब इसको 5 साल से भाग देंगे तो हमारे जो आ जाएगा इसमें ये 5 7 35 हो जाएगा, और 5 दूनी 10, अर्थात 1 साल का जो इंटरेस्ट वो 72 रुपया है। अब देखना है कि ये जो 2400 का 72 रुपया कितना परसेंट है। ठीक है दोस्तों, 2400 का ये 72 रुपया कितना परसेंट है। तो 24 का 24, 24 48, 24 72, इसी से हम पता लगे कि ये 3% इंटरेस्ट इसमें लगा है। ठीक है, अब अगर इसको हम 5% बना देते हैं तो दोस्तों हमको सिंपल ये करना पड़ता, जैसे यहाँ पर 2400 है का 5 साल के लिए 5% करते तो ये 25% होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका 25% हो जाता है 600, और इधर जो मूलधन है इसको भी जोड़ देंगे तो ये 2400 आ जाता है, और यहाँ पर हमारा आंसर टोटल यहाँ लिखते हैं दोस्तों 3000 हो जाता। तो यही हमारा आंसर होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब 7वें नंबर पे आते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने कि 8000 रुपया पर पहले 2 वर्ष के लिए 5% और अगले 3 वर्ष के लिए 6% और अगले वर्ष के लिए 8%। ठीक है, तो उस धन पर अगर हम 9 साल के लिए उसको लगाते हैं तो हमारा टोटल ब्याज कितना होगा। तो दोस्तों इसको बनाने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है, और वो है दोस्तों कि हमको देखना है कि 2 वर्ष के लिए कितना परसेंट है, 5%। तो हमारा टोटल परसेंट हो गया 2 गुना 5, फिर जोड़ेंगे इसको, फिर अगले 3 साल के लिए 6%, तो 6 तिया 18, ये 2 साल दोस्तों ये टाइम है, ये भी टाइम है, और फिर दोस्तों क्या बोल रहा है अगले वर्षों के लिए 8%। ठीक, तो हमारे पास 2 साल इधर हो गया, 3 साल इधर हो गया, और यहाँ पर कितने साल का निकालना बोला, 9 साल का। तो मेरे पास कितना साल बचा दोस्तों, यहाँ पर 4 साल बचा, 5 साल तो इसमें लग गया, और अगले 4 साल के लिए कितना परसेंट दिया हुआ है, 8% दिया हुआ है। ठीक, अब जब इसको हम जोड़ेंगे 5 दूना 10 और 6 तिया 18, 28 हो गया, और ये 32, टोटल 60% हो गया दोस्तों। ठीक है, अब यही जब 60%, 8000 का 60% निकालेंगे हम, 8000 का
60%, तो ये हो जाएगा दोस्तों, एक जीरो से यहाँ कटेगा, एक जीरो से यहाँ कटेगा, और 800 छः 4800 हमारा आंसर होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, हमारे पास कोई धन साधारण ब्याज से 2 वर्ष में 1200 और यहाँ 5 वर्ष में 1500 हो जाता है, तो वह धन क्या है दोस्तों। तो दोस्तों हमको इसको निकालने के लिए इसमें सबसे आसान तरीका ये है कि हमको जो ये 1200 और ये 1500 के बीच डिफरेंस देखना होगा। तो इसमें सिंपल 300 का डिफरेंस है, और ये 300 के साल में बढ़ता है दोस्तों, यहाँ 2 साल दिया हुआ, यहाँ 5 साल दिया हुआ, तो ये 3 साल में 300 बढ़ता है। ठीक, तो अर्थात हर साल इसको 100 रुपया ब्याज लगता है। तो हमको यहाँ पर जो 2 वर्ष में 1200 हो रहा है, तो 2 वर्ष पहले कितना था दोस्तों, हम सिंपल 1200 में 2 वर्ष का मान घटा देंगे। 1 वर्ष का मान 100 रुपया है, तो 2 वर्ष का मान 200 रुपया होगा, और इसी तरह हमारा जो मूलधन हो जाएगा दोस्तों वो 1000। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही ईजी था दोस्तों। अब नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति 5000 रुपया को 2 भागों में, एक को 10% पर और दूसरी भाग को 20% पर उधारी दिया है दोस्तों। 2 वर्ष बाद उसे 1300 रुपये का ब्याज मिला, तो 20% पर उसने कितने अमाउंट दिया था। ठीक है, तो इसका दोस्तों एक सिंपल सा तरीका है कि हमको इसमें देखना है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, इसको हम तो इस टाइप से बनाएंगे दोस्तों। एक हो गया हमारा 10% और एक हो गया यहाँ पर 20%। अब हमको ये 5000 का 1300 रुपया कितना परसेंट है ये हमको निकालना पड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ पर 1300 लिखते हैं, यहाँ 5000 लिखते हैं, यहाँ दोस्तों इसको 100 से गुना करते हैं। ठीक है, अब ये 2 जीरो से कट गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 1 जीरो से कट गया। ठीक है, और यहाँ पर जब इसको काटेंगे तो ये हो गया दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 दूना 10 और 5 6 30, अर्थात ये 26% है दोस्तों। ठीक है, अब जब ये 26% है तो ये 2 साल में 26% है, तो हमको 1 साल में कितना होगा दोस्तों, ये 13% हो जाएगा। ठीक है, इसको हम इस विधि से बनाएंगे। तो इधर से जब हम इसको माइनस करेंगे, 13 में 10 गया तो दोस्तों यहाँ 3 बचेगा, और यहाँ 20 में 13 गया तो यहाँ 7 बचेगा दोस्तों। ठीक है, तो यही दोस्तों 7:3 का रेशियो में ये अमाउंट बटेगा दोस्तों। तो हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा दोस्तों, जैसे 7 और 3 10, 5000 को अगर हम 10 से भाग दे देते हैं तो 10 से भाग देते हैं तो ये 500 आता है। ठीक, तो ये 7 का मान हो जाएगा दोस्तों इधर 3500 और इसका मान हो जाएगा 1500। ठीक है दोस्तों, और यही जो 3500 जो दिया गया था ये 10% के अमाउंट पे दिया गया था, और ये आपका 1500 जो दिया गया था ये 20% के रेट पर दिया गया था। तो ठीक है दोस्तों, आपको तो हम दोनों निकाल के बता दिए। यहाँ पर सिर्फ 20% पूछा गया था जो कि हमारा आंसर 1500 है, लेकिन हम ये भी आपको निकाल के दिखा दिए। तो इसी तरह से दोस्तों हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो अब नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों। तो दोस्तों हमारे पास हम अपना सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए अगर आप हमारे चैनल में नए हो, और साथ ही बेल आइकन की घंटी भी बजा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो हम अपना वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं।